तो देखने आया था कि क्या चल रहा है, क्या गदर फंड मचा रखा है इन लोगों ने। हाँ। जो बोलते हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ। हमारा मानना है कॉकरोच नाली से, गंदी नाली से, जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हुई वहाँ से निकलते हैं। तो मैं देखने आया था देश में कितनी गंदगी पैदा हो रखी है, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी ही है। दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटी है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी उसमें है नहीं है। दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेरिका के पास थी, उसको भी चीन ने छीन लिया। आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा एजुकेशन कहाँ है, टॉप 100 में भी नहीं है। नीट पेपर लीक समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहां मौजूद फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि 10 से 12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा है। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरी मिली? उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। वहीं प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आम आदमी पार्टी का कन्वेनर था और सारी की सारी ढपली और टुकड़े गैंग इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखने आया था भाई कैसा दिख रहा है, डिपोर्ट करके भेजा गया है, लात मार के भगाया गया है या आराम से आया है। तो पहले तो हम इसका पासपोर्ट देखना चाहेंगे, वो डॉक्यूमेंट कुछ दिन में रिलीज हो ही जाएंगे। ये लात मार के भगाया गया है, ये आया है। मैं तो देखने आया था कि क्या चल रहा है, क्या गदर फंड मचा रखा है इन लोगों ने। हाँ। जो बोलते हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ। हमारा मानना है कॉकरोच नाली से, गंदी नाली से, जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हुई वहाँ से निकलते हैं। तो मैं देखने आया था देश में कितनी गंदगी पैदा हो रखी है, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी ही है। और थोड़ी ही है, इनसे ज्यादा तो मीडिया वाले और पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ लोग इन लोगों को, 100 करोड़ लोगों को फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सारे के सारे इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग और सारे विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं तो देखने आया था 2 करोड़ फॉलोअर के 2,500 लोग तो आ जाएंगे, 200 लोग नहीं है इनके। मीडिया वाले इनसे ज्यादा खड़े हैं। आज जो छोटे छोटे पेपर लीक हो रहे थे, अगर हम उस पर ध्यान दे दिए होते ना, तो आज नीट जैसे पेपर को लीक होने कोई मुद्दा नहीं बनता। आप इस चीज को अच्छी तरह जान लीजिए। अगर हम छोटी गलतियों को ध्यान दिए तो आज 17 साल का लड़का सीबीएसई की कमियां निकाल रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, आप देख लीजिए। दुनिया में टॉप 100 यूनिवर्सिटी है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी उसमें है नहीं है। दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेरिका के पास थी, उसको भी चीन ने छीन लिया। आप अंदाजा लगा सकते हो हमारा एजुकेशन कहाँ है, टॉप 100 में भी नहीं है। हमारे मिनिस्टर कभी अपने आके मीडिया के सामने बातचीत नहीं करना चाहते हैं। जब से पेपर लीक हुआ है तब से 2-4 बार मीडिया के सामने आ जा रहे हैं, वो भी वो गोदी मीडिया के सामने, जो टीचरों को 2 करोड़ टीचर बता रही है। उस समय 2 करोड़ टीचर बता रही है, जिसमें लॉकडाउन के समय उसी टीचर ने एक स्तंभ की तरह खड़े थे। आप सोचो लॉकडाउन जब लगा था, कोई टीचर पढ़ा रहा था, ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा जारी थी ना। खतरे हुए हैं क्योंकि उन बच्चों की आवाज़ उठाने जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पा रहे हैं। See, this is not just any common examination. This is an examination on which the futures of so many children depend. And another thing is that the parents of these children, they give it their all. वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के अपना घर बार सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और फिर जाके वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। हम लोगों का, आम स्टूडेंट्स का गुस्सा ही था पेपर लीक के ऊपर, एग्जाम मिसमैनेजमेंट के ऊपर, जिसने एक फ्लूक आइडिया, जिसको खुद अभिजीत दीपके फ्लूक आइडिया कहते हैं कि हमने तो जोक की तरह बनाया था, वो सीजेपी का इतना बड़ा कॉल आज के समय में इतने सारे लोग हैं इसीलिए बना है क्योंकि लोगों के अंदर उतना गुस्सा है। और जब तक लोगों के अंदर वो गुस्सा रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री, जिनके देख रेख में लगातार पिछले बीते समय में यूजीसी नेट का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, सीयूईटी में मिसमैनेजमेंट, तमाम तरीके के मिसमैनेजमेंट, बोर्ड के पेपर लीक होना, ये चलता रहेगा। तो उनका रेजिग्नेशन आज हम मांगते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पेपर लीक कर रही है, तो इसका डिसएडवांटेज उन सब बच्चों को हो रहा है जो यहाँ पे इंडिया में पढ़ रहे हैं। उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन
जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, वो सब अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लीक कर रहे हैं एग्जाम्स, अपने बच्चों का फ्यूचर वो लोग सिक्योर कर रहे हैं बाहर भेज के, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया में ये सब हो रहा है, इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए। उनका बच्चा है, हम बच्चे नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं।